प्यार दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है ये। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी वारदातें हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि प्यार पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या प्यार में दो लोगों का होना जरूरी है? क्या इतना कि अपने ही अपनों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लगे? आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है, चलिए देखते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? अब्बू, 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 अम्मी, अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू, अब्बू, भाईजान, भाईजान, भाई, भाभी, अब्बू उठो, अब्बू, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आप लोगों को? भाईजान, 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 असलम, 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 असलम आगे को, असलम, असलम, भाभी, भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान क्या हुआ? भाभी जान, भाभी जान, हेलो, हेलो पुलिस। सर, किसी ने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या की है। सिर्फ यही लड़की बची है पूरे परिवार में। आइए सर। घर की तलाशी लो।
आप चुप हो जाइए। हम हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हाँ, आपको बयान देने कल पुलिस स्टेशन आना होगा। पानी देंगे? अच्छा, आपके पिता या आपके फैमिली मेंबर में से किसी से कोई दुश्मनी? अच्छा। जब मर्डर हुआ था तो आप कहाँ थे? हमारी तबीयत उस रात थोड़ी नासाज थी। हम छत पे टहल रहे थे सर। किसी ने कभी आपके परिवार को धमकी भरा फोन किया हो या धमकी दी हो? नहीं, कभी नहीं सर। कभी किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं सर, वो चोर थे। ठीक है, इंक्वायरी चल रही है। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप जा सकते हैं। श्रीवास्तव, ये कुछ तो छुपा रही है। हाँ सर, इसकी कुछ बातें वाकई हजम नहीं हो रही। काम करते हैं, इसके आस पड़ोस में राउंड लगाते हैं। ठीक है सर। पर हाँ, इसका कॉल डिटेल करो। अरे सर, नंबर सर्विलांस पे दे दिया है। कल तक रिपोर्ट आ ही जाएगी। आइए। हाँ, मैं देता हूँ। Twice, cigarette block. Sorry, sir. क्या भैया, माचिस दो। अच्छा, ये परिवार वाले परिवार तो बढ़िया है साहब। आस पड़ोस के लोगों से कोई नहीं कह रहा। हाँ, सब तो बड़े थे। कभी किसी से झगड़ा या कोई दुश्मनी रहा हो? अब इतना तो कभी गौर नहीं किया। हाँ, यहाँ किसी से कभी लड़के झगड़ते नहीं। अच्छा, ये रूही कैसी लड़की थी? जहाँ तक मुझे पता है, रोहित तो अच्छी लड़की है। कभी कुछ ऐसा मामला रहा, कुछ नोटिस किया हो? बता सकते? कभी ऐसा तो कुछ देखा नहीं। हाँ, एक लड़का अक्सर रोहित के घर के बाहर आता और इशारे करता। रोहित भी इशारे में जवाब सबसे ये लड़का था। अब ये तो रोहित ही मालूम होता है। चल क्या हुआ? सर, मुझे लगता है ना कि रूही हम लोगों को कुछ गुमराह कर रही है सर। ये चेहरे से जितनी बोली उतनी है नहीं। और सर, वो सिगरेट की दुकान वाला कोई लड़का उससे मिलने आ रहा है सर, वो भी 1.5 साल से। मुझे भी रूही ये टेढ़ी खीर लग रही है। देखने में इतनी सीधी है नहीं। पर कोई बात नहीं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे और कुछ क्लियर करना है। अच्छा सर। आप बता सकते हैं ये दवा किस यूज़ में आती है? सर ये तो प्रेगनेंसी रोकने की दवा है। कितने? आपसे ये उम्मीद नहीं, आपने भी अलग खाता खोला है? अरे भाई ये वो दवा है जो हमें रूही के घर से मिली थी। ए, क्या कितने दे दूं? हट। जय सर। सर वो 5 ड्रग केस की डॉक्टर रिपोर्ट आ गई है। हाँ सर छोटे बच्चे के अलावा सर कमरा सर उसी प्लान से की गई है सर जो मौके पर रात में मिली है। ठीक है, तुम रिपोर्ट तैयार करके थाने भिजवा दो। और हाँ, वो फिंगरप्रिंट किसी से मैच किया? अभी तक तुम्हें सर तो काफी हद तक सब फिंगरप्रिंट से मिटा दिया गया है। ठीक है। हाँ जी भी बताओ। सर आपके लिए एक गुड न्यूज है। वो जो हमने रूही का नंबर ट्रेस पे लगाया था, उस नंबर पे सर मर्डर वाली रात 10 से 12 के बीच में टोटल 29 बार कॉल आई है सर, वो भी एक ही नंबर से। किस नंबर से? जी मार्क किया हुआ है सर। हाँ माथुर। हाँ सर एक और बात, सर सबके बॉडी में सर एक कंपोनेंट कॉमन पाया गया है। हाँ जी, बेंजोडाइजेपाइन केमिकल। सर ऐसा लगता है जैसे सर पूरे परिवार को एक साथ दिया गया है सर। मतलब ये प्री प्लान मर्डर है? हाँ ठीक है जी सर प्री प्लान मर्डर? पता है जेपी, इस केस में 3 बातें पहले दिन से अभी तक बनी हुई है। पहला कि अगर लुटेरे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आए, लूट किया और मर्डर किया, लेकिन हथियार घर में छुपा दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन दूसरी बात कि घर के दरवाजे खिड़की पर किसी दबाव से खोलने का कोई निशान नहीं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि चोर घर में आए, लोगों को नींद की दवा पिलाई, फिर मर्डर किया, और रूही जी छत पे हवा खा रही, मतलब टहल रही थी। क्या बच्चों जैसी स्टोरी है यार। लेकिन सर ये सारी बातें क्लियर कैसे होंगी? अब तो एक ही शख्स क्लियर कर सकता है। कौन सर? शाम को बोलो इस नंबर को ट्रेस करे और उसको कस्टडी में ले। तो तुम रिपोर्ट तैयार करो और रूही को जल्द से जल्द इंक्वायरी के लिए दो। ठीक है सर, मैं ये ले लूँ सर। ठीक है चल। साहब उठ। साहब क्यों साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया। चल थाने चल, चल थाने चल, थाने चल। अम्मा बचाओ, अम्मा साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब अम्मा बचाओ, अम्मा छोड़ो, अम्मा चल, अम्मा। हाँ तो रूही जी, अब शुरू से बताने की कृपा करेंगे इस मर्डर के बारे में। हमने आपको कितनी बार बताया, उस रात हमारे घर चोर आए, चोरी की और हमारे पूरे परिवार वालों की हत्या कर। बंद करें नौटंकी। इसको पहचान रही है ना? सब कुछ पक चुका है तुम्हारे बारे में। और ये फाइल देख रही है, इसमें सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। हमें सब पता है कि मर्डर में तुम्हारा भी हाथ है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि कोई कैसे अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है। सर हमने कुछ नहीं किया सर। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है? हाँ, सीधे सीधे बताएगी। देख, तुझे पता है कि पुलिस के पास और भी तरीके होते हैं गुनाह कबूल कराने के। बोल।
सर, हमने कुछ नहीं किया है। इसने हमें गुमराह किया था। सर हमारी कोई गलती नहीं है सर, इसी के कहने पे हमने नहीं किया। चुपचाप बैठ साले, बैठ। सर ये झूठ बोल रहा है। इसी ने हमें गुमराह किया था, हम बेकसूर है। ड्रामा बंद कर, शुरू से बता क्या क्या हुआ। और हाँ, तुम दोनों मुकर नहीं सकते, इधर देखो, तुम भी चल बोल। हम और सकीन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमने अपने परिवार वालों को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। और फिर एक दिन अम्मी, कुछ खाने को लाइए ना, बहुत तेज भूख लगी है। कैसा रहा तेरा स्कूल बेटा? वही रोज की तरह, बोरिंग। हाय अल्लाह। ये ले बेटा। सुन, हाँ अम्मी। तेरे अब्बू दरगाह चलने के लिए बोल लेते हैं, कल की छुट्टी ले लेना। ठीक है अम्मी। अल्लाह की रहमत हुई तो जल्दी से रूही की निकाह जल्दी तय हो। हाँ, उससे अच्छा लड़का तो फिर मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और भाई खैरियत? सरकार की बारगाह में आप तशरीफ लाए और सब घर के हालात अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, और हाँ, अल्लाह का करम है। बाबा के वहाँ ज़ियारत की है, तो ज़ियारत हो गया। आज का मुबारक दिन है। और सब हाँ हाँ, अल्लाह का करम। जब से मैं यहाँ आने लगा हूँ और जाने लगा हूँ, सलामी पेश करता हूँ। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारा घर, परिवार। बोलो बेटा। हाँ हाँ असलम, जा बेटा तुम वहाँ पे जाके खेलो, हम अभी आते हैं, ठीक है? क्या बात है मैडम, आप तो बड़ा सितम आई हो। सकीन छोड़ो हमें। क्यों छोड़ दूं मैं अपनी जान? अभी तुम्हारी जान ना किसी और की जान बनने जा रही है। घर में हमारे निकाह की बात चल रही है। अरे ऐसे कैसे किसी और की हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ। इतने दिनों से कह रही हो कुछ तो ढंग का कर लो, जिससे मैं अब्बू से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। लेकिन नहीं, तुम हो कि अरे रूही कहाँ रह गई? रूही, रूही, रूही। अम्मी बुला रही है, शाम को छुट्टे में। अरे रूही, हाँ अम्मी। खाना ठंडा हो रहा है बेटा, आके खा ले। अम्मी आज हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, आप लोग खा लो। क्या हुआ? डर क्यों? आहिस्ता बोल, सब जग रहे हैं। तो क्या हुआ? आप हमें कोई अलग नहीं कर सकते। अच्छा, कल से तो हमारा मिलना भी नामुमकिन है। भाईजान आ रहे हैं हमारे। तो परेशान क्यों होती हो?
खाने दो, देख लूंगा साले को। अभी जरा तुम्हें तो देख लूं। रोहित, आज स्कूल से जल्दी आ जाना बेटा। हुसैन के साथ आज जमीर आ रहा है। अम्मी ये अबू हर रोज जमीर की बात छेड़ देते हैं, आप देखो ना जरा उनको। अरे मैं क्या बोलूं, तेरे अबू तेरा निकाह जमीर से तय कर चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मी आप भी ना। रोहित, कहाँ रह गए थे सकीम? हम कितनी देर से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें हमारी परेशानियाँ बिल्कुल नजर नहीं आती ना? घर पे हमारा निकाह तय हो रहा है। अरे ऐसे कैसे तय हो रहा है? ऐसे कैसे का क्या मतलब? हो रहा है मतलब हो रहा है। यार रोहित, तुम हमारे लिए अपने अब्बू को भी नहीं मना सकती। और क्या बताऊं मैं अब्बू को? सब कुछ तो बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, वो मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा हाँ हाँ मी, हाँ हम बस पहुंच रहे हैं घर। आगे तुम ही समझो क्या करना है, हमने कुछ नहीं जानते। रूही, रूही। अरे बहुत बढ़िया। लो रूही भी है। हमारे रूही ने डबल एमए किया हुआ है और घर के कामकाज में भी बहुत माहिर है, खाना बहुत लजीज बनाती है। मुझे लड़की पसंद है। सुभान अल्लाह। बेगम, आप इनका मुंह मीठा कराइए। बड़े नेक कर्म है हमारी रूही की आप नसीब हुए। अच्छा ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अब्बू, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। अब्बू, हम सकीम के बारे में फिर से उस मनहूस आवारा इंसान के बारे में बात मत शुरू कर देना। देख रोहित, बहुत दिन से शकीब का नाटक सुन रहा हूं। अगर अगली बार तूने कोई नाटक किया ना तो तुझे और उसे दोनों को काट कर फेंक दूंगा, समझ रही है या नहीं? और वैसे भी जमीर से अच्छा रिश्ता तुझे कौन मिलेगा? चुपचाप से निकाह कर ले। बस कर, उस जाहिल गवार से तुम्हारा निकाह मेरे जीते जी नामुमकिन है। हेलो हेलो सकीम। अब वो नहीं मान रहे हैं सकीम। हम दोनों को लेकर घर पे बहुत बवाल चल रहा है। अम्मी तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और भाईजान ने तो हमें साथ में देख लिया ना, तो जिंदा दफना देंगे। तो कुछ करो ना। हम क्या कर सकते हैं सकीम? रूही, तो भाग चले। अच्छा, और जाएंगे कब? तुमसे तो कोई उम्मीद भी नहीं। यहाँ हमारा घर है, स्कूल है, हमारी अपनी सेटल लाइफ है। ये सब छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? तो क्या करे रूही? हम कभी नहीं जाएंगे। तुम आगे देख लो क्या करना है।
जलन हो रही है सकीम। रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ मैं। अब इसके सर से सकीम का भूत उतारना ही पड़ेगा। ना जाने कौन सा काला जादू कर दिया है, इसके सर पे तो सकीम का भूत ही सवार है। अरे काठी डालता हूँ दोनों को आज, रोज रोज का नाटक ही खत्म कर देता हूँ। कहाँ देवदास बने घूम रहे हो? क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही के घर वाले उसका निकाह कहीं और करा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बे? अबे क्या बोलेंगे, वही पुरानी डायलॉग बाजी। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी बहुत बढ़ गई है, मन कर रहा है जान दे दे जाके। अबे पागल हो गए हो का? तो और क्या करे बे, रूही का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वो हमारे साथ भाग के निकाह करना नहीं चाहती है और उसके घर वाले हमारे निकाह मान नहीं रहे, कराना ही नहीं चाहते हैं। मास्टराइन सही बोल रही हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं और सरकारी पैसा कमा रही हैं। अगर भाग की शादी कर लिए तो रहोगे कहाँ? तेरे काम धंधे का कोई ठिकाना है? सुन, उसके बाप के पास बहुत पैसा है, अगर भाग भी गया ना तो 4-5 दिन के अंदर जेल में होगे तुम। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, या तो खुद मर जाऊंगा या उन सालों को मार दूंगा मैं। अबे तू क्यों मरेगा बे? एक काम कर सकता है क्या? देख, तेरे पास दूसरा कोई चारा है नहीं। क्या बोलेगा भाई? उन्हें रास्ते से हटा दे। अबे भांग पी के बैठा हुआ का? क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तू सोच के तो देख, तेरे पास दूसरा कोई रास्ता है? अबे अगर पुलिस पकड़ ली तो बहुत खतरा है इस काम में। अबे कोई खतरा नहीं है। हम समाचार में देखे थे कि कुछ चोर आए और चोरी की, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। सिर्फ बच्ची बची थी। अगर तू रूही को मना ले। अबे वो हमारा साथ काहे देगी? उसको अपने खानदान की परवाह नहीं है। अबे काहे का खानदान बे? हैं? जो खानदान उसकी परवाह नहीं करता तो रूही उनकी परवाह क्यों करे बे? अगर इसमें पुलिस पकड़ ली तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी। अबे नहीं पकड़ेगी, बस तू रूही से बोल देना कि वो पुलिस को बयान दे देगी कि चोर आए, चोरी की, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। देख बात, फिर रूही भी तेरी, रूही की सारी प्रॉपर्टी भी तेरी। अबे क्या बकचोदी कर रहा भाई? अबे कैसी हो? देखो आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारे घर वाले मानेंगे? अभी कुछ दिनों से ही हमारे घर का माहौल ठीक हुआ है। तुम क्या चाहते हो? फिर से वही सब चीज शुरू हो जाए? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ जानबूझ जैसा सुलूक कर रहे हैं। और अब हमने तुम्हारा नाम भी लिया ना तो हमें जिंदा दफना उससे पहले हम उन्हें खत्म कर दे तो? क्या मतलब? वही जो तुम समझ रही। पागल हो गए हो क्या सकीम? हम अपने खानदान के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। रूही, अरे रूही सुनो तो। रूही, क्या रूही और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? तुम पागल हो गए हो क्या सकीम? क्या रूही मेरी बात समझो, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है रूही। रूही ये हमारे लिए करना पड़ेगा। सकीम तुम नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या इसने सोचा क्या है सकीम? मैं अपने खानदान के बारे अरे कैसा खानदान? कहाँ का खानदान? ये खानदान जो तुम्हारी परवाह नहीं करता है, जो तुम्हें आए दिन मारने की धमकी देता है। तुम्हारे पास और कोई चारा है? अगर है तो बताओ। देखो रूही, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, पर कुछ नहीं रूही। मैं उस खानदान की जान लेने की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। हमारे अम्मी अब्बू। यार अम्मी अब्बू क्या, उन्हें तुम्हारी परवाह है जो तुम उनकी परवाह कर रही हो। मैं ऐसे नहीं कर सकती सकीम। रूही तुम मेरे बिना जिंदा रह सकती हो?
मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हमें ये करना पड़ेगा, हमारे लिए करना पड़ेगा। क्या करना होगा? ये दवा उनके खाने में बस मिलाना है, बाकी मैं सब देख लूंगा। अरे रूही बेटा, आ गई तू? चल हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए सेवैयां बनाई हूँ। अरे रूही, जरा 2 मिनट मम्मी को किचन में हेल्प कर दो, इसकी तबीयत ठीक है और तेज भी हो। मैं तो सुना अरे आ गई तू, जाके आराम कर। हाँ ठीक है मम्मी। तू इस तरह किचन में हाथ बटाएगी तो मुझे तेरी आदत सी हो जाएगी। तू तो जमील के साथ चली जाएगी फिर। हाँ ठीक है अम्मी। मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी आप लोग खा लो, हमारा सर दर्द हो रहा है, हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा भाई, मेरा तो खाना हो गया, लेकिन खाना बहुत बढ़िया लजीज बना था। आप लोग खाओ। कुछ होगा तो नहीं? ये क्या है सकीब, ये किसकी है? अम्मी, अब्बू,
रूही, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा सर? तुमको जितना बोला था सिर्फ उतना ही बोला पुलिस से। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं चल रहा हूँ, याद रखना तुमको जितना बताया है पुलिस को सिर्फ उतना ही बताना। निशब्द हो। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को लाड प्यार से पाला हो, उसके सुख दुख में साए की तरह उसके साथ खड़ा रहा। कैसे एक इंसान के खातिर उनकी जिंदगी खत्म कर दी। जरा सोचिए।